जय हिंद दोस्तों। यूएई के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया और फुजैरा के अंदर जो फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्री जोन है उसके अंदर जो पाइपलाइन है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करता है उसको हिट करने की कोशिश की है ईरान ने। और उसके जो पंपिंग स्टेशंस इस समय इंपैक्ट हो चुके हैं और इसके तुरंत बाद मोदी जी ने एक वार्निंग इशू कर दी है ईरान को, क्योंकि यहाँ पे 3 भारत के नेशनल्स इंजोर हुए हैं। और मोदी जी ने कह दिया है, ट्विटर के अंदर एक पोस्ट किया है, टारगेटिंग सिविलियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनएक्सेप्टेबल। और भारत आज सॉलिडारिटी दिखाता है और सपोर्ट करता है और पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर इस समय जो नेविगेशन डिसरप्ट हो रहा है उसको भारत ने यहाँ पे कंडेम किया है इस समय। देखिए, ये इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है क्योंकि यूएई ने कहा है कि 15 मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स ईरान ने यूज किए हैं, 4 ड्रोन्स भी यूज किए हैं। ये उस टाइम पे आए हैं जब अजित डोवल जी अभी कुछ ही दिन पहले दुबई के अंदर जो MBZ के साथ मीटिंग करके आए हैं। और इनफैक्ट जयशंकर जी ने भी कुछ ही हफ्ते पहले मीटिंग किया था MBZ के साथ। भारत और यूएई के रिलेशंस को एनहांस किया जा रहा था और यूएई ने ओपेक से एग्जिट कर दिया था ताकि यूएई सस्ते दामों में अपने तेल को बेच सके, यूएई अपने ऑयल के जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सके। और अगर यूएई अपने ऑयल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा तो वो जो तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यूएई को अगर बाईपास करना है तो फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन से जो पाइपलाइन जाती है हबशान से फुजैरा, वो उसका इस्तेमाल होने वाला था और वहां पे ईरान ने हिट किया। इसका मतलब ईरान ने भारत के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर यहां पे हिट किया है। देखिए, फुजैरा की जो कैपेसिटी है, अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन जो कंपनी है, 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे से 2 मिलियन बैरल्स पर डे का कैपेसिटी है। माना यह जा रहा था कि ये अटैक से पहले 1.8 मिलियन बैरल्स पे ये रन हो रहा था ये पाइपलाइन। मैं आपको याद दिला दूं, ये आप देख रहे हैं लाइन, यहां पे ये बाईपास करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, हबशान से स्टार्ट होता है और फुजैरा यहां पे अरेबियन सी के पास गल्फ ऑफ ओमान में एंड होता है। देखिए, 40% माना जाता है यूएई का पॉपुलेशन भारत के ओरिजिन के हैं, लोग वहां रहते हैं। हमारे चैनल के बहुत सारे व्यूअर्स भी वहां से हैं। यूएस ने ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दिया है यूएई के ऊपर। ईरान इस समय यूएई को टारगेट करने जा रहा है इस समय। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको कहा, मिसाइल्स दाग दिए हैं। कतर और सऊदी ने फोन कॉल कर दिया MBZ को और सॉलिडारिटी एक्सप्रेस किया है। देखिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि भारत ने यहाँ पे यूएई के साथ पार्टनरशिप किया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है। और पाकिस्तान जो है उसने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है। यहाँ पे इस समय यूएई फायरिंग रेंज में है ईरान के, सऊदी अरेबिया भी फायरिंग रेंज में रह चुका है, लेकिन इस बार जो हमले हुए हैं ये पहले यूएई के ऊपर हो रहे हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएई के एक ऑयल टैंकर जो गल्फ ऑफ ओमान में था वो भी हिट हो चुका है इस समय ड्रोन से। एक तरफ अमेरिका का जो यूएस सेंट्रल कमांड है वो बोल रहा है प्रोजेक्ट फ्रीडम अभी ऑन है। 100 लैंड एंड सी बेस्ड एयरक्राफ्ट इस समय वहां पे डिप्लॉयड है डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो चुके। और दूसरे तरफ उनके आंखों के सामने यूएस के वॉरशिप्स के सामने से यहां पे ड्रोन्स पे हमले हो रहे हैं। यूएई कहीं दूर तो नहीं है ना, इनके वॉरशिप्स के कुछ ही किलोमीटर दूर है। वहां पे ईरान खुलेआम हमले कर रहा है और अमेरिका फेल हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ सेंटकॉम के कमांडर स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी यूएस मिलिट्री का बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे। अगर कहाँ है एडवांटेज? इनफैक्ट यूएस के की जो KC-130 एक टैंकर जो उड़ रही थी उसने इमरजेंसी सिग्नल्स दे दिया। अब माना जा रहा है वो क्रैश हो गया। ये रात के डेली शो के अंदर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मोदी जी ने ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दिए जो आज दिया। देखिए, इस समय जब अजित डोवल जी और जयशंकर जी गए थे MBZ के साथ मिलने के लिए दुबई में कुछ ही दिन पहले, उस टाइम पे ये बोला गया था कि भारत के लिए गुड न्यूज है क्योंकि यूएई अब भारत को ज्यादा तेल बेचेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके फुजैरा के द्वारा। अब वही फुजैरा के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया है। इसका मतलब क्या ये है कि ईरान धीरे धीरे भारत के लिए एक हॉस्टाइल एंटिटी बनते जा रहा है? ठीक है, हमने छावर पोर्ट पे कभी इन्वेस्ट किया था, हमने भी सपने देखे थे, सपने सब देखते हैं, लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी अलग है।
आज भारत के लिए हमें तो अपना देखना है ना, दाना पानी, हमें किसी और दुनिया से लेना देना नहीं है। हमारा जो फुजौरिया पाइपलाइन से जो भारत को तेल जाता है, 11% यूएई भारत को तेल सप्लाई कर रहा था। अब हमारी जब मीटिंग्स हुई जयशंकर जी और अजित डोवल जी की, उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया था कि अब ये 11% से लेके यूएई अब हमें 20% तेल सप्लाई करेगा। उसके बीच में तुरंत ईरान यहाँ पे सेंध लगा देता है और फुजैरा ऑयल टर्मिनल के ऊपर हमला कर देता है। और ईरान में कुछ अनऑफिशियल कमेंटेटर्स उनके स्टेट मीडिया में जाके बोल रहे हैं जी ये गलती से हो गया है। जी हाँ, ऐसा भी वो बोल रहे हैं, हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आया कि 3 भारत के ओरिजिन के लोग इंजर हो चुके हैं फुजैरा के अंदर। और इस समय इसराइल का आयरन डोम सिस्टम दुबई के अंदर डिप्लॉयड है, इनफैक्ट पूरे यूएई में डिप्लॉयड है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में इस चैनल में डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। अब इसराइल यूएई का अलायंस है, भारत और यूएई के रिश्ते इस समय स्ट्रांग हो रहे हैं। अगर भारत यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं करेगा और यूएई को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा तो भी भारत को एक डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम है यहाँ पे। और अगर सपोर्ट करेगा यूएई को तो फिर भारत को ईरान के खिलाफ यहाँ पे एक ज्यादा कठोर स्टैंस लेना पड़ेगा। तो भारत अब बहुत ज्यादा समय तक क्या दोनों नाव में, एक पैर एक नाव में और दूसरे पैर दूसरे नाव में क्या रख सकता है, क्या हम ये कर सकते हैं, इस पे भी अभी चर्चा होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, इसलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफ़ी डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें ज़्यादा देश इन्वॉल्व हो सकते हैं। आज जो दूसरी वीडियो में भी हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में कि साउथ कोरिया भी अभी इंटरेस्ट दिखा रहा है ज्वाइन करने के लिए, अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए। इसराइल जैसा देश यूएई के अंदर अपने सिस्टम्स डिप्लॉय कर रहा है। तो भारत जिसका इतना क्लोज पार्टनर है यूएई, क्या भारत को यहाँ पे क्या करना चाहिए? 40 लाख लोग यूएई में रहते हैं, मजाक नहीं है ये। और ईरान यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं है। आसिम मुनीर के साथ जो मीटिंग्स वो कर रहे थे ईरान वाले, हालांकि वो ऑब्वियसली नाराज हैं पाकिस्तान से क्योंकि अमेरिका का पिट्ठू है आजकल पाकिस्तान, लेकिन ईरान भी यहाँ पे कोई खुल के भारत को कोई समर्थन नहीं कर रहा है। यहाँ पे आज भी हमारे जो 14 से 15 शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, इस बात को अभी ऑलमोस्ट 2 महीने होने को आ रहे हैं। तो क्या मोदी जी का आज एक्स पे ये पोस्ट करना, जो लैंग्वेज उन्होंने यूज किया इस पोस्ट में, क्या एक मैसेजिंग है कि भारत क्या यहाँ पे कुछ करने वाला है? और इस बार अगर आप गौर करेंगे, ईरान ने सऊदी अरेबिया पे हमला नहीं किया है। जब से इन लोगों की मीटिंग हुई है पाकिस्तान के साथ, उस टाइम पे उसके बाद में ईरान ने सऊदी अरेबिया पे हमला नहीं किया है, यूएई पे किया है यहाँ पे। वो भी एक चीज आपको नोटिस करने वाली बात है। और ओपेक से बाहर निकलने के बाद यूएई के ऊपर यह हमला हुआ है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या मिडिल ईस्ट के अंदर बैकडोर डील हुई है, डबल गेम? क्या पाकिस्तान ने पीठ पे छुरा भौंका है? कौन किसको यहाँ पे बैक स्टैप कर रहा है? क्या यहाँ पे एक नया डायनेमिक्स स्टार्ट हो रहा है? और सिर्फ यूएई को क्यों टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे? और भारत को यहाँ पे अब यूएई को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ईरान को। देखिए, ईरान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ईरान से वैसे भी हम लोग 5-6 साल से कोई तेल नहीं खरीद रहे थे। चाबर पोर्ट अटका पड़ा हुआ था काफी टाइम से। यूएई तो भारत को बाकायदा हर महीने 10 से 15% तेल सप्लाई करता है ना। मैं आज की बात कर रहा हूँ, कोई आगे के प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ चाबर जैसा कि जब होगा तब होगा। तो यूएई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आप चाहे ना चाहे, भारत ऑलरेडी एंटी ईरान ब्लॉक के साथ अलाइन हो चुका है। इसराइल भारत का एक बहुत ही गहरा पार्टनर है, यूएई भारत के लिए बहुत ही गहरा पार्टनर है। ये दोनों ईरान के कट्टर दुश्मन है। यूनाइटेड स्टेट्स भले भारत के साथ लव हेट रिलेशनशिप है, भारत का इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा यूएस स्ट्रेटेजिक एनिमी भी है भारत के लिए, लेकिन फिर भी एज ऑफ टुडे हमारी एक अमेरिका के साथ भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये सब तो आप छोड़ दीजिए, हमारे 40 लाख लोग हैं यूएई के अंदर, उनके जॉब्स, उनके फैमिलीज, काफी लाइवलीहुड, काफी सारी चीजें यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में क्योंकि कुछ और अपडेट्स भी आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको अपडेट्स आते रहेंगे। लाइक का बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।